नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का अपने इस डिजिटल मंच पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, अभी एक कंप्यूटर जागृत नाम की ई बुक है और इस ई बुक का हम वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे पहले हमने कोई दूसरा यूट्यूब पर कुछ करवाना भी स्टार्ट नहीं किया। पहले यही सोचा था कि भाई 1000 ये जो क्वेश्चन है इसको पूरा करवाना है अपने को। वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है 1000 क्वेश्चन को वीडियो सॉल्यूशन करवाने में। जितना मैंने सोचा था आसान होगा, लेकिन उतना आसान होता नहीं है कुछ। अब कुछ चीज़ें जो जितनी आसान दिखती हैं वो उतनी आसान होती नहीं हैं, ठीक है। लेकिन जो वादा किया है वो पूरा निभाऊंगा आपके साथ में, ठीक है। तो आज हम एम एस वर्ड के क्वेश्चन करेंगे। देखो, ये कुछ क्लासें आपको रिकॉर्डेड में मिल रही हैं, कुछ क्लासें जो वीडियो सॉल्यूशन है वो जो आपको कैसे मिल रहा है, लाइव में मिल रहा है। तो लाइव ये जो रिकॉर्डेड वाली क्लासें हैं, ये क्लासें मैंने पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। और जो लाइव वाली क्लासें हैं, जैसे जैसे आपको लाइव के टाइम पे शेड्यूल हो रही है वैसे हो रही है। तो वीडियो क्वेश्चन की सीक्वेंस इधर उधर हो सकती है कि कभी लाइव में आप देखोगे तो 782 नंबर का क्वेश्चन चल रहा होगा, और रिकॉर्डेड में जस्ट उसी दिन अगर कोई रिकॉर्डेड अपलोड हुआ होगा तो वो 350 या फिर 900 नंबर का हुआ होगा। लेकिन प्ले लिस्ट में आपको वैसे ही जैसे सीरीज मिलेगी जैसे कि क्वेश्चन के नंबर से। बाकी जो देखो अपलोड जो रिकॉर्डेड होते हैं वीडियो, वो रिकॉर्डेड पहले मैंने कर चुका हूँ मैं। तो अब वो तो जैसे जैसे लाइव होने के बाद में कभी जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं लाइव क्लास नहीं ले पाता हूँ, तो जो मैंने रिकॉर्डेड कर रखे हैं वो वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो हर एक वीडियो के नीचे जो है मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग सीक्वेंस लिखी है, वहाँ से भी आज आप जो है देख सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन जो है कहाँ से क्या स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस बुक के बारे में अब हमेशा बताने की जरूरत नहीं, ये एक ई बुक है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, रामबाण है किसी भी एग्जाम के लिए। चूकना मत। 30 रुपये का इन्वेस्टमेंट जो है आपकी लाइफ को बदल देगा कंप्यूटर को लेकर के। कंप्यूटर की चिंता छोड़ देना, सिर्फ ये 1000 क्वेश्चन पढ़ के। मेरी गारंटी, आपको 5000 पढ़ने के बजाय ये 1000 क्वेश्चन एक बार आप पढ़ के देखो। मात्र 30 रुपये की ये पीडीएफ है, ठीक है ना। ज़्यादा भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे रखी है, ठीक है ना। और आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करो, नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे रखी है, तो एक बार देख लो। इस बुक के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दे रखी है, ठीक है। बाकी जो इस बुक के ऊपर लिख रखा है ना, वो सारा का सारा उस बुक के अंदर है। वीडियो सॉल्यूशन है, प्रत्येक पर्सन की व्याख्या है, 7 डे सीरीज है, 7 दिन में संपूर्ण सिलेबस होगा, डे वाइज चैप्टर बांट रखे हैं। डे फर्स्ट में आपको 143 पढ़ने हैं, दूसरे दिन 143 पढ़ने हैं। इस तरह से इस बुक को डिजाइन किया गया मेरे भाई, ठीक है ना। तो चलो भाई, अब हम क्या करते हैं, अपने वीडियो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। एम एस वर्ड का अपने वीडियो सॉल्यूशन चल रहा है। इससे पिछली वाली क्लास आपको लाइव में मिली थी, ठीक है। 820 तक हो गया अपना। आज है 821 नंबर। ये लो भाई, चलो आ जाओ 821 नंबर वे क्वेश्चन पर, और शुरुआत करते हैं हम आज 821 पे। ज़्यादा जूम करने का कुछ मतलब नहीं है, बस आपको मुझे पता है कि दिख रहा है। तो 821 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। पृष्ठ पृष्ठ ओरिएंटेशन पृष्ठ ओरिएंटेशन पृष्ठ ओरिएंटेशन के दो प्रकार होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अब सबसे पहले आप ये बात समझो मेरी, यहां इसने बोला है ओरिएंटेशन। क्या बोला है? ओरिएंटेशन। तो गुरुजी ओरिएंटेशन क्या होता है ये बताओ। ओरिएंटेशन होता है पेज कैसे दिखाई देगा, पेज कैसे दिखाई देगा डिस्प्ले पर। डिस्प्ले पर पेज कैसे दिखाई देगा, आड़ा मतलब तिरछा या खड़ा, पेज कैसे दिखाई देगा। पेज का ओरिएंटेशन ये बताता है। जैसे कि समझो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बता देता हूं। ये मेरे पास एक पेज है, ये पेज आपको ऐसे दिखेगा या ऐसे दिखेगा। ये जो होता है क्या होता है, एक ओरिएंटेशन होता है, खड़ा या पड़ा, ठीक है ना। खड़ा या पड़ा कैसे दिखेगा, ये अपनी नॉर्मल अपनी भाषा है कि पेज खड़ा दिखेगा या पड़ा हुआ दिखेगा। अब उसको खड़ा और पड़ा को क्या बोलते हैं, वो हम थोड़ी सी बात यहाँ पर कंप्यूटर की जो शब्दावली है उसमें समझते हैं। देखो, अब दो प्रकार के होते हैं। एक तो इसने खुद बता दिया, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। पोर्ट्रेट क्या होता है, पोर्ट्रेट, ठीक है।
दूसरा मैं बता दूंगा, दूसरा होता है लैंडस्केप। क्या होता है? लैंडस्केप। ये लो। अब पोर्ट्रेट कौन सा? पोर्ट्रेट जो खड़ा है, ठीक है ना, पेज क्या है, ऐसे खड़ा है। लैंडस्केप तिरछा या पड़ा है, कैसे, ऐसे वाला। ये लो, ठीक है, बात क्लियर। तो दूसरा कौन सा ऑप्शन होगा? लैंडस्केप, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पर्सन देखो। हाँ, बढ़िया, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई बताना। बुक के क्वेश्चन पढ़ के मुझे पता है कि वीडियोस जो सॉल्यूशन हर एक बंदा आके देख के जा रहा है, और कुछ लोग फ्री पॉकेट में भी देख रहे हैं। फ्री पॉकेट में देखना धर्म नहीं है उनका, फ्री में नहीं देखना चाहिए। 30 रुपए की पीडीएफ पे मंगवा लो, फिर वीडियो सॉल्यूशन देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन फ्री पॉकेट में मत देखो यार, ठीक है नहीं। देखो, MS वर्ड 2010 की बात कर रहा है। देखो, जब जब आपको 2010 बोले, 2007 बोले या 2003 बोले, इन तीनों का मतलब आपको अलग अलग समझना है। भले ही कुछ फर्क नहीं हो, आंसर 2007 में रहेगा वही 2010 में रहेगा, लेकिन आपको एक बार अपने माइंड के अंदर थोड़ी सी अलग थ्योरी बना लेनी है वर्जन को लेके, क्योंकि एग्जामिनर ने वर्जन का नाम लिखा है तो कुछ तो सोच के लिखा होगा, ठीक है ना। आगे देखो, MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट के दो संस्करणों की तुलना करने के लिए टैब पर जाना होगा और कंपेयर ग्रुप के अंतर्गत विकल्प पर क्लिक करना होगा। पर्सन क्या बोल रहा है? पर्सन ये पूछ रहा है कि भाई आपको MS वर्ड में दो डॉक्यूमेंट है, दोनों डॉक्यूमेंट को आपको कंपेयर करना, तुलना करना है, मतलब कि एक साथ आपको दो डॉक्यूमेंट पर काम करना, मतलब इसको भी देखना उसको भी देखना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो कौन सी टैब पर जाना होगा और उसके बाद में क्या करना पड़ेगा। तो देखो, ये जो कंपेयर का जो ऑप्शन होता है रिव्यू टैब में होता है। कौन से में होता है? रिव्यू में। रिव्यू टैब में। अच्छा, एक आपको पूछे 2010 में कुल टैब की संख्या कितनी थी, तो आपको बतानी है 8, ठीक है। 2007 में पूछे तो बतानी थी 7, ठीक है। 2013 में पूछे कुल टैब की संख्या तो 9, 7, 8, 9, ये नंबर याद रख लेना, ठीक है। अब देखो, रिव्यू टैब में जाने के बाद में आपको जाना पड़ेगा, एक विकल्प होता है कंपेयर ग्रुप के अंदर कंपेयर नाम का, ठीक है ना। क्या होता है? कंपेयर। तो आप कहाँ क्लिक करोगे भाई जाकर के? तो आप कहाँ क्लिक करोगे? रिव्यू टैब, रिव्यू गलत, रिव्यू ठीक है, ट्रैक चेंज पे नहीं, ट्रैकिंग पे नहीं, रिव्यू कंपेयर पर जाकर आप क्लिक करोगे भाई, ठीक है। बात क्लियर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में निम्न में से कौन सा विकल्प एक वैध मेनू आइटम नहीं है? देखो, 2016 में विकल्प का एक वैध मेनू आइटम नहीं है। देखो, मेन्यू कौन कौन से होते हैं जो 2016 में है, वो उसकी चर्चा कर रहा है, ठीक है। 2016 में मेन्यू कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं, ये जो हैं उसकी चर्चा कर रहा है, ठीक है ना। तो बताओ भाई क्या है आंसर। देखो, 2016 कब आता है? 2013 के बाद। 2013 के बाद, तो 2013 के बाद मतलब 2013 में कितने ग्रुप्स हो गए थे? 9 ग्रुप हो गए थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एक बार मैं ग्रुप के नाम भी लिख देता हूँ। फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस,
इसके बाद में होगा मेलिंग, इसके बाद होगा रिव्यू, इसके बाद होगा व्यू। कितने हो गए एक बार गिनो भाई, मेरी गलती क्या पता गलत हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर है। तो मुझे बताओ 2013 में मैंने ये सारे लिखे हैं, तो अब बताओ इसमें कौन कौन सा इंसर्ट है। होम में, रिव्यू है, टूल्स है क्या? ऑप्शन क्या जाएगा भाई साहब? टूल्स जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। चलो भाई नेक्स्ट। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू, कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखाता है? क्या दिखाता है? टेक्स्ट को दिखाता है। जैसे यह हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है। क्वेश्चन पूछ रहा है, एक व्यू का टाइप बताना है आपको। क्या बताना है भाई साहब? व्यू का टाइप बताना है। उसमें क्या बताना है भाई? टेक्स्ट को दिखाता है। सारे व्यू क्या करते हैं? टेक्स्ट ही दिखाते हैं। अब देखो, जैसे ये हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है। देखो, हेडर और फुटर नहीं देता है। हेडर और फुटर होता है, जो ऊपर हेडर और जो नीचे है वो फुटर। इस हेडर और फुटर के बिना कौन सा जो है प्रिंट प्रीव्यू, मतलब कि प्रिंट फॉर्मेट में दिखाई देता है, ये आपको बताना है भाई साहब। क्या बताना है? यही तो आपको बताना है। तो क्या ऑप्शन जाएगा? देखो, प्रिंट लेआउट व्यू, ऐसा तो होता ही नहीं। ड्राफ्ट व्यू, रीडिंग मोड, फुल स्क्रीन व्यू होता है ये तो। प्रिंट प्रीव्यू में हेडर फुटर भी दिखते हैं, इसमें भी दिखते हैं, लेकिन एक होता है ड्राफ्ट व्यू। ड्राफ्ट व्यू में जो है हेडर एंड फुटर के बिना, हेडर एंड फुटर के बिना, हेडर हेडर और फुटर के बिना, हेडर और फुटर के बिना क्या होता है? जो प्रिंट होने वाला डॉक्यूमेंट होता है वो दिखाई देता है भाई। ठीक है, क्लियर? चलो भाई अगला प्रश्न देखो। निम्न में से कौन सा विकल्प मेनू टैब में, स्टार्ट मेल मर्ज विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा मेनू टैब में उपलब्ध होता है? स्टार्ट मेल मर्ज, रिव्यू, मेलिंग्स टैब में होता है भाई स्टार्ट मेल मर्ज, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इंसर्ट में होता नहीं, रेफरेंस में होता नहीं। ठीक है, अपन ने जो लाइव सेशन लिया था MS वर्ड का, उसमें अपन ने इसकी चर्चा की थी। ठीक है, अच्छे से चर्चा की थी। मैंने ये भी बताया था कि भाई मेलिंग टैब, मेल मर्ज के 6 स्टेप होते हैं, और जो स्टार्ट मेल मर्ज करना होता है वो किस में होता है? मेलिंग टैब में होता है। ठीक है, मेलिंग टैब कहाँ होती है? रेफरेंस के बाजू में होती है। ठीक है ना, तो इन सब की अपन ने क्या की है? चर्चा कर रखी है। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न बताओ भाई। MS वर्ड 2007 की बात है। निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग पोजीशन से टेक्स्ट को करेंट लाइन के अंत अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? भाई पूछ रहा है कि भाई पोजीशन से टेक्स्ट को करंट लाइन के अंत तक अंडरलाइन करने के लिए काम में आता है। भाई अंत तक अंडरलाइन करने के लिए किसका काम आता है? लाइन के अंत में, या फिर क्या पूछ रहा है? टेक्स्ट को करंट लाइन के अंत तक अंडरलाइन करने के लिए काम में आता है। बताओ भाई किसका आता है? कंट्रोल प्लस एंड, शिफ्ट प्लस एंड, कंट्रोल प्लस एंड, शिफ्ट प्लस होम। तो ये शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस एंड। कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जाने के लिए, कंट्रोल प्लस एंड डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए भाई। ठीक है, अगला देखो भाई। हाँ, किसी डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट पर्सन है, किसी डॉक्यूमेंट
जैसे एमएस ऑफिस में डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? भाई किसी भी डॉक्यूमेंट में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस विकल्प का किया जाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान से कॉपी, पेस्ट, कट एंड पेस्ट और कट। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कट एंड पेस्ट का भी किया जाता है और कॉपी और पेस्ट का भी किया जाता है। लेकिन ये दोनों ऑप्शन साथ नहीं, इसके लिए अपन साथ मानेंगे डी। कट की शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स, पेस्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल वी। बात क्लियर? चलो एक बड़े आकार का अक्षर लार्ज कैपिटल लेटर है जिसका प्रयोग एमएस वर्ड में पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में एक सजावटी तत्व के रूप में किया जाता है। लार्ज कैप, ह्यूज कैप। लो भाई ये दोनों ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं है। तीसरा ऑप्शन देख लेते क्या है। देखो भाई तीसरा ऑप्शन ड्रॉप कैप और बिग कैप। तो यहां ऑप्शन जाएगा ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है कि शुरुआत में जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है उसको बड़ा लिखना, जैसे कि ऐसे यहाँ बाकी लाइनें आ जाती हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 लाइन में होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम 10 में। ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। हाँ, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई, सेंटर अलाइन के लिए कंट्रोल प्लस ई, कॉपी के लिए ये यूज़ होती हैं भाई, ठीक है। फाइंड बॉक्स के लिए मतलब सर्च बार में कंट्रोल प्लस एच का होता है रिप्लेस, ठीक है। ये ध्यान रख लेना भाई। आगे देखो, नेक्स्ट प्रश्न। वर्ल्ड में आप, बात किसकी कर रहा है भाई? चलो हम वर्ड ही पढ़ रहे हैं। तो वर्ल्ड में आप निम्न में से किस फंक्शन कुंजी को दबा करके फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो? भाई साहब खतरनाक पर्सन आया है। क्या है? फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो। हमने पढ़ा था कंट्रोल प्लस एफ का पढ़ा था, रिप्लेस का नाम आ गया, चलो एच पढ़ा था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो वो एक ही नहीं है। तो अब क्या है? तो एक और दूसरी शॉर्टकट की होती है F5, ठीक है, क्लियर बात। वर्ड प्रोसेसिंग में पेज सेटअप में गटर मार्जिन केवल अतिरिक्त स्थान की अनुमति देता है। गटर मार्जिन के बारे में बात करनी है आपको, तो देखो लेफ्ट एंड टॉप पर बाइंडिंग के लिए जो जगह छोड़ी गई है वो गटर मार्जिन कहलाती है। आप देख लो इसके ऑप्शन में कौन सा है भाई, गटर मार्जिन। डॉक्यूमेंट के निचले मार्जिन में, ठीक है, निचला नहीं होता है, डॉक्यूमेंट के बाएं मार्जिन, बाएं मार्जिन में बांधने की योजना, लेफ्ट मार्जिन डॉक्यूमेंट दैट यू प्लान टू बाइंड, लेफ्ट में, ठीक है। राइट मार्जिन होता ही नहीं है डॉक्यूमेंट में, राइट मार्जिन तो होता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? लेफ्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है वो देख लेते हैं। साइड मार्जिन, टॉप मार्जिन और इनसाइड मार्जिन ऑफ ए डॉक्यूमेंट और योर प्लान टू बाइंड, नो। यहाँ पर ऑप्शन सी जाएगा, ठीक है भाई। 832 नंबर प्रश्न है। एमएस वर्ड 2019 की चर्चा हो रही है अपने, किसकी हो रही है भाई? एमएस वर्ड 2019 की। तो भाई आप जो लोग भी बाद में क्लास देख रहे हो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन से जरूर बोर हो जाओगे, लेकिन बात वो है कि मज़ा जरूर आएगा आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रुकना भाई साहब, हैं, एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मैसेज है,
उसके बाद में आपकी आपकी चर्चा करेंगे। 1 मिनट थोड़ा सा। हाँ भाई, गए तो नहीं है ना कहीं, यही हो? बस थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट काम था। चलो भाई, अब अपन तैयार है वापस, जैसे कि अभी कर रहे थे वही। तो क्वेश्चन क्या है भाई? 2019 की बात कर रहा है। एंड नोट डालने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? एंड नोट, अब देखो, एक होता है एंड नोट, एक होता है फुटर नोट। फुटर नोट और एंड नोट में डिफरेंट क्या है भाई, पता है आपको किसी को? एंड नोट और फुटर नोट। अब देखो, यहां पर क्या देखना है आपको, एंड नोट के बारे में बताना है। तो एंड नोट के लिए भाई शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है एंड नोट के लिए, ठीक है ना? तो एंड नोट के लिए जो आपकी शॉर्टकट कुंजी होएगी वो कौन सी होएगी भाई? एंड नोट की देखो, अब फुटर नोट का लिए पूछे तो अलग होती है, ठीक है। यहां किसी अब क्या पूछा इसने, एंड नोट पूछा है। एंड का मतलब मैं तो याद रखता हूं, एंड का मतलब डी से याद रखता हूं, ठीक है। अब डी किस किस में है वो तो पहले ये देखो, एंड नोट, बस कंट्रोल अल्ट डिलीट, बस डिलीट नहीं, कंट्रोल अल्ट डी होगा, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो, चलो भाई अब थोड़े से जल्दी से कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी चयनित टेक्स्ट की संपूर्ण फॉर्मेटिंग हटाने के लिए किन किन कीज का उपयोग किया जाता है? किन कीज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी चयनित को संपूर्ण को हटाने के लिए, फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए, तो कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार, या फिर कंट्रोल स्पेस बार, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा क्या है, शिफ्ट स्पेस बार, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F3, इन दोनों में डिफरेंट। अच्छा, सबसे पहले तो फॉर्मेटिंग का पूछा है ना, यहाँ पे क्या पूछा है, फॉर्मेटिंग लगाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? अगर फॉर्मेटिंग कॉपी करनी होती है आपको, क्या है, फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है वहां पर किसी की, तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल, कंट्रोल शिफ्ट सी। और जब फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना है किसी भी फॉर्मेटिंग को, तो कंट्रोल शिफ्ट और वी। अब जब फॉर्मेटिंग हटाने की बात आती है, हटाने की, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार, स्पेस बार। और आपको पूछे कीबोर्ड पर सबसे बड़ी की कौन सी होती है, तो स्पेस बार। तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार जो है फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए काम में आती है, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग की तीनों शॉर्टकट की याद रख लेना भाई साहब, बहुत काम आएगी आपके ज़िंदगी में। जब जब आप एग्ज़ाम दोगे और उस एग्ज़ाम में कंप्यूटर सिलेबस लिख रखा रहेगा, तो आपके ये बहुत काम आएगी भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो,
एमएस वर्ड में कंट्रोल राइट फंक्शन का यूज किया जाता है। कंट्रोल और राइट फंक्शन का यूज, राइट का मतलब होता है राइट एरो का यूज किसके लिए किया जाता है भाई? कंट्रोल प्लस राइट एरो का। एक बात बताऊं मैं, एमएस वर्ड के जब जब आप क्वेश्चन करो या जब जब आप एमएस वर्ड पढ़ो, तब तब आपको क्या करना है भाई? कुछ नहीं करना है। करना क्या है कि एमएस वर्ड थोड़ा सा लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जो भी आपके पास डिवाइस है उसमें ओपन करना है, और जो एमएस वर्ड का क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेना, ताकि आपका जिंदगी में दोबारा कभी एमएस वर्ड के जो क्वेश्चन है वो आप भूलोगे नहीं। अब देखो, कंट्रोल प्लस राइट का मतलब मूव टू नेक्स्ट कैरेक्टर, नेक्स्ट कैरेक्टर अगले अक्षर पर ले जाना, ठीक है। अगले अक्षर पर ले जाने के लिए तो ओनली मैं राइट एरो भी दबाऊंगा तो भी आ जाएगा वो मेरा कर्सर। मूव टू नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज के लिए मूव करने के लिए मेरे को दबाना पड़ता है कंट्रोल प्लस डाउन एरो वाला, डाउन पेज या डाउन अप डाउन वाला, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट वर्ड, अगले वर्ड पर। मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ पर नहीं लेके जाता है। सिर्फ और सिर्फ मान लो आपका कर्सर यहाँ है, कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाए तो कर्सर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रख लेना भाई। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ़ॉन्ट आकार बॉक्स खोलने के लिए किन शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? फ़ॉन्ट आकार बॉक्स, कौन सा? फ़ॉन्ट आकार बॉक्स। तो फ़ॉन्ट आकार बॉक्स खोलने के लिए, मतलब फ़ॉन्ट साइज बॉक्स की बात कर रहा है ये, तो कंट्रोल शिफ्ट पी, ठीक है ना, कंट्रोल शिफ्ट पी, ये रहा ऑप्शन डी, ठीक है ना, ध्यान रख लेना भाई। नेक्स्ट पर्सन देखो, 836 नंबर, हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेनू पर क्लिक करते हैं? तो हेडर और फुटर डालने के लिए सबसे पहले तो आपको इंसर्ट मेनू पर जाना पड़ेगा। इंसर्ट मेनू में जाने के बाद में आपको हेडर एंड फुटर ग्रुप में जाना पड़ेगा। किसमें? हेडर एंड फुटर ग्रुप में, वहां पर आप हेडर एंड फुटर डाल सकते हो, ठीक है। तो इंसर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन देखो, 837, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं? अच्छा, आपका जोड़ा सही ढंग से सुमेलित है क्या भाई? यहाँ पे तो जोड़े की बात, जोड़े की बात आते ही दर्द ही दर्द हो रहा है कि अपना तो यार कोई जोड़ा ही नहीं है, यहाँ पे जोड़े सुमेलित की बात कर रहे हैं। ये भगवान ने क्या ही खेल कर दिया अपने साथ में, है? सही है कि नहीं भाई? होना तो यही चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, अपना भी तो कोई जोड़ा होना ही चाहिए, हैं? चलो, आपका भी जोड़ा बनेगा पढ़ोगे तो, ठीक है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं? जोड़ा देखना है। अल्ट प्लस ई, वर्तमान प्रोग्राम में विकल्प संपादन करना, करंट पेज में एडिट करने के लिए, ठीक है। अल्ट शिफ्ट डी, अल्ट शिफ्ट डी क्या करता है? वर्तमान में स्थिति डालने के लिए, तिथि डालने के लिए, ठीक है। फिर एक कंट्रोल के, कट सेलेक्ट टेक्स्ट, चयनित पाठ्य को काटना, ठीक है। कंट्रोल ए, सभी पाठ्यक्रम को चयन करना। तो मेरे भाई लोगों, आप में इतना तो दिमाग हो गई कि भाई बाकी वाली ये शिफ्ट के साथ नहीं पता है, अल्ट ई की नहीं पता है, ये पता ही होगी आपको। यहां पूछा नहीं का पूछा है, कंट्रोल के साथ में जेड तक मैंने 50 बार बता दिए, और कंट्रोल के का मैंने ये भी नाम बताया। कंट्रोल के का मतलब होता है हाइपरलिंक, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए 50 बार बता दिए, ठीक है। अगला पर्सन देखो भाई, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के मेनू बार में कौन सा टैब, कौन से टैब की बात कर रहा है? वर्ड डॉक्यूमेंट में अशुद्धि जांचने, टिप्पणी करने और परिवर्तन करने की, उसकी तुलना करने की सुविधा देती, तो रिव्यू टैब ऑप्शन में है क्या? देखो, रिव्यू टैब, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन देखो भाई, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की बात कर रहा है, इसने वर्जन लिखा है 2007 में। सेलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल को इटैलिक बदलने के लिए, इटैलिक के लिए मतलब कि मान लो ऐसे तिरछा लिखना है उसको, तो मैंने आपको यही बता रहा था। इटैलिक कहाँ गया? ये रहा, इटैलिक में आई क्या? कंट्रोल के साथ आई, ठीक है।
क्लियर बात? एमएस वर्ड एप्लीकेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एप्लीकेशन की बात कर रहा है। ठीक है, याद रखना। एक हाइपरलिंक जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प की शॉर्टकट कुंजी? अभी अभी मैंने बताया था हाइपरलिंक, कंट्रोल के, लोग कंट्रोल एच करते हैं, हाइपर हूं, हाइपर एच हूं, एच मिला के, जबकि एच का प्रयोग किसके लिए होता है? रिप्लेस के लिए, रिप्लेस के लिए। ठीक है भाई, ये बात भी आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। आगे देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की बात कर रहा है। 2007 में फ़ॉन्ट के आकार की सीमा, 2007 में फ़ॉन्ट के आकार की सीमा क्या होती है? एक होती है सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूछे 1638। ठीक है क्या ऑप्शन में 1638? ये रहा ए ऑप्शन, ए होगा सही। ठीक है, और अगर रिबन बॉक्स में पूछे ड्रॉप डाउन में, ड्रॉप डाउन में वो एक लिस्ट आती है वैसे, उसमें अगर पूछे सबसे बड़ी साइज होती है 72, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, 72 होती है सबसे बड़ी। नेक्स्ट पर्सन देखो भाई, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्न में से किस मेनू में इंसर्ट, रो, कॉलम, टेबल सम्मिलित होती हैं? भाई इंसर्ट, रो और कॉलम। अब देखो, टेबल इंसर्ट करने के लिए अपने को किस में जाना पड़ेगा? इंसर्ट में, इंसर्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इंसर्ट के अंदर टेबल इंसर्ट करने के लिए, लेकिन यहां क्या पूछा है? रो, कॉलम, टेबल सम्मिलित करने के लिए। कॉलम वगैरह कोई भी एक्स्ट्रा अलग से इंसर्ट करने के लिए कौन सा है, कौन सा नहीं? तो देखो इस पर्सन में बहुत बड़ी गड़बड़ी है, सबसे पहली बात तो। अब देखो यहां मैंने व्याख्या में क्या लिखा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के लेआउट, लेआउट मेनू में, लेआउट मेनू में इंसर्ट, इंसर्ट फ्लो कॉलम सम्मिलित होता है। इंसर्ट, इंसर्ट रो होगा यहाँ पे। ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक है। इंसर्ट रो कॉलम सम्मिलित होगा। अब लोग क्या करते हैं यहाँ से कि लेआउट का दिया है तो पेज लेआउट ठोक देते हैं, लेकिन ध्यान रखना इंसर्ट में, लेआउट मेनू में, लेआउट मेनू होता है एक। ठीक है, टेबल्स के लेआउट का मेनू, वहां लेआउट मेनू में आप जाओगे तब वहां पर आप इंसर्ट ग्रुप के अंदर एक रो और कॉलम का आएगा कि भाई आपको पूछेगा कि बिलो इंसर्ट, एबव, नेक्स्ट या बैक, ऐसे पूछेगा कॉलम और रो इंसर्ट करने के लिए। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन जाएगा लेआउट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की टेबल में अधिकतम कितने कॉलम होते हैं? कॉलम की संख्या पूछी 63 बतानी है भाई, 63। और अगर आपको रो की संख्या पूछे तो 32,767 बतानी है आपको। ठीक है भाई, याद रख लेना। अगला प्रश्न देखो, एमएस वर्ड 2010 में कर्सर को टेक्स्ट की किसी लाइन के अंत में ले जाने के लिए आपको शॉर्टकट दबाना होगा कीबोर्ड पर। कीबोर्ड पर देखो क्या है, 2010 की बात कर रहे हैं, कर्सर को टेक्स्ट की किसी भी लाइन के अंत में ले जाने के लिए। भाई लाइन के अंत में ले जाने के लिए अगर आपको दबाना होगा तो क्या दबाओगे भाई साहब? तो आप दबाओगे Ctrl+N। और अगर आपको शुरुआत में ले जाना तो Shift+ होम भी दबा दो या कंट्रोल होम भी दबा दो। ठीक है, क्लियर बात? चलो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में विकल्प शब्दों के बीच रिक्त को नियंत्रण करता है। देखो बीच में जो जगह होती है उसको नियंत्रण कौन करता है? रिक्त स्थान को। ये पूछना ये चाह रहा है थोड़ा सा। देखो इधर ये जो मेरे जगह है ना, ये देखो सारी की सारी इक्वल आ रखी है, मतलब ये बीच में जो स्पेस है, देखो किसी में कैरेक्टर ज्यादा है किसी में कम, इन सबको नियंत्रण कौन करता है? तो जस्टिफाई करता है। जब हम जस्टिफाई करते हैं तब इधर का और इधर का जो लाइन का शुरुआती पॉइंट है वो बराबर रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को के प्रारंभ में पहुंचा देता है। होम की का,
होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर के प्रारंभ में पहुंचा देता है। होम की का यूज करोगे तो पेज के, फाइल के, डॉक्यूमेंट में, लाइन में, तो जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप होम की का उपयोग करोगे तो प्रोसेसर कर्सर को लाइन के प्रारंभ में पहुंचा देता है। और जब कंट्रोल प्लस होम दबाओगे, कंट्रोल प्लस होम, तो डॉक्यूमेंट के शुरुआत में ले जाएगा। ठीक है भाई, याद रख लेना, खोपचे में छोटी छोटी बातें लिखनी है आपको। अगला प्रश्न देखो, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अक्षरों, क्या है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अक्षरों के नीचे लाल लहर, रेड लाइन आती है ऐसे ऐसे, वो क्या करती है, तो स्पेलिंग मिस्टेक भाई, स्पेलिंग की त्रुटि। ग्रामर की त्रुटि के लिए कौन सी होगी, ग्रीन लाइन। ठीक है, ग्रामर की त्रुटि के लिए ग्रीन लाइन होगी। ओके भाई, अगला प्रश्न देखो, सेलेक्टेड किए गए टेक्स्ट को पूर्णतः बड़े अक्षरों में परिवर्तन करने के लिए आप किसका यूज करोगे, तो अपर केस का। किसका यूज करोगे भाई साहब, आप चेंज केस बटन को क्लिक करने के बाद में आप अपर केस दबाओगे, चेंज केस बटन पर क्लिक करोगे, अपर केस दबाओगे तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे अपर केस हो जाएंगे। अपर ऑल नहीं होगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, एमएस वर्ड में गुड मॉर्निंग वाक्य के लिए टॉगल कैश विकल्प लागू करते हैं तो आउटपुट आता है गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, क्या ही गुड मॉर्निंग है, जब तक बेरोजगार है तब तक गुड मॉर्निंग कहाँ लिखी हुई है, हैं? और जब तक शादी नहीं है तब तक गुड मॉर्निंग ही गुड मॉर्निंग है, सही है ना। तो देखो भाई, पर्सन का मतलब आगे समझो। गुड मॉर्निंग में टॉगल कैश पूछा है। देखो, मैंने आपको कई बार बता दिया है कि टॉगल कैश का मतलब क्या है। बहुत से मेरे प्यारे गुरुजन, बहुत सी गाइड जिसको मैंने भी पढ़ा है, जब मैं तैयारी कर रहा था, जब कॉलेज टाइम था, तो तब मैंने भी यही देखा था कि भाई टॉगल केस का कई गाइडों में मैंने देखा गलत लिखा हुआ। जबकि आज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, टॉगल केस का मतलब पूछे आपको तो विपरीत करता है। ये क्या करता है, विपरीत। बड़े को छोटे में, बड़े को छोटे में, बड़े को छोटे में, और छोटे को बड़े में, ये ध्यान रखना, विपरीत करता है। जैसे कि जी बड़ा लिखा है तो इसको छोटे में बदलेगा, ये लो छोटा। ओ छोटा लिख रखा है दोनों, तो दोनों ओ को बड़े में बदलेगा। डी छोटा है तो छोटे को बड़े में। एम बड़ा है तो एम को बड़े को छोटे में बदलेगा। ऑप्शन है क्या भाई कोई, ऑप्शन ही नहीं है इसका भाई, गलत हो गया ये यहाँ पे, ये गलत करो। देखो भाई, मैंने क्या बताया था, बड़े को छोटे, छोटे को बड़े में बदलेगा। जी बड़ा है, छोटे बदल देगा। ये दोनों तीनों छोटे हैं, बड़े को कर देगा, ये सही है यहाँ तक तो। लेकिन देखो, यहाँ एम को यहाँ पर एक छोटा होना चाहिए था, एम छोटा है और बाकी सब बड़ा होना चाहिए था टॉगल केस में। तो यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। जबकि आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, मैं थोड़ा सा देखता हूँ बुक को, ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है देख लेता हूँ मैं। थोड़ा सा यहाँ सोल्व करो भाई। गुड मॉर्निंग 849 नंबर पर्सन है, इस पर्सन को थोड़ा सा सही कर लेना। 849 नंबर पर्सन है, 849 में आपको ए ही दे रखा है ऑप्शन में, जबकि गलत है। ठीक है, ऑप्शन में ए दे रखा है, तो यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। इस एम को भी क्या कर लेना, आपको छोटा कर लेना। मैं यहाँ सही से लिख देता हूँ गुड मॉर्निंग का, ठीक है ना। देखो, जी ओ डी एम ओ आर एन आई एन जी, ये ऐसे होना चाहिए था भाई, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। तो आप थोड़ा सा करेक्ट करके देख लेना, ठीक है। बाकी ये ध्यान रख लेना, मैंने टॉगल केस का आपको अच्छे से बता दिया। आज के बाद भूलना मत, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। बाकी मैंने व्याख्या में क्या लिखा है वो देख लेते हैं।
MS वर्ड टॉगल केस के छोटे अक्षर को बड़े में और बड़े को छोटे में बदलता है। वेरी गुड, व्याख्या बिल्कुल सही लिख रखी है। ठीक है, व्याख्या बिल्कुल सही रखी है, बाकी आप ध्यान से देख लेना एक बार। ठीक है, आगे देखो। MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का प्रयोग करने के लिए पहले टैब पर क्लिक करना होगा और फिर ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग और ग्रामर में पहले टैब का पूछे मेरे को रिव्यू टैब में जाऊंगा और फिर करूंगा प्रूफिंग पे। प्रूफिंग तो है क्या ऑप्शन में? व्यू गलत, डिजाइन गलत, रिव्यू कंपेयर नहीं, कंपेयर में कंपेयर वाला, रिव्यू प्रूफिंग पर जाऊंगा मैं। कहां पर जाऊंगा? रिव्यू प्रूफिंग पर जाऊंगा मैं। ठीक है, वहां पर स्पेलिंग और ग्रामर के प्रयोग के बारे में देख लूंगा मैं। जो भी स्पेलिंग त्रुटि के लिए आपको देखना है तो F7। ठीक है, ये ध्यान रखना। थेसोरस के लिए शिफ्ट प्लस F7। ये लो, थोड़ा सा जूम इन करता हूं भाई, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाता है। हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर्स आर अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रहा है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फीचर अवेलेबल है? ठीक है, चेक द डॉक्यूमेंट फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर, ठीक है, करता है। एड हेडर एंड फुटर पेज नंबर, करता है ये भी। प्रोटेक्ट द वर्ड डॉक्यूमेंट विथ पासवर्ड, ये भी करता है। तो तीनों सही है भाई। यहां पर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उपलब्ध है, तीनों ही फैसिलिटी उपलब्ध है, ये ध्यान रख लेना आप तो। ठीक है, 852 नंबर पर्सन देखो। MS वर्ड 2007 में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर होगा? देखो, ये पर्सन SSC में पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ डाल दिया है। अब यहाँ पर इतना टफ पर्सन अपने राजस्थान में आज तक नहीं पूछा है। और सर जी राजस्थान में पूछ लेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? तो क्या जवाब देना ही पड़ेगा भाई आपको, तो जवाब देना ही पड़ेगा आपको। तो अब मैं आपको बता देता हूं, एक छोटी सी चीज ही बताऊंगा। 72, क्या पूछा है यहां पर? 72 इंच की बात, 72 पॉइंट की बात करें, तो आपको बताना 1 इंच। तो क्या आप इसका आंसर दे सकते हो? 72 का आधा 36 दूना 72, तो 0.5 इंच है क्या ऑप्शन में? ये लो, क्लियर, झंझट खत्म आपका इस पर्सन को लेकर के। चलो, व्याख्या में भी मैंने अच्छा खासा कुछ जोड़ दिया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से किस फॉन्ट आकार को फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन सूची में नहीं चुना जा सकता है? देखो, ड्रॉप डाउन सूची में किसको नहीं चुना जा सकता? 8, 10, 14, 13। तो ड्रॉप डाउन सूची में 13 को नहीं चुना जा सकता है, या 12 को चुना जाएगा। कितने को? 12 को। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। दिए गए सैंपल डॉक्यूमेंट के कितने पैराग्राफ में हैंगिंग इंडेंटेशन है? सैंपल पैराग्राफ में हैंगिंग इंडेंट, भाई यहाँ पे सैंपल पैराग्राफ, फिर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। कुछ पीछे वाले क्वेश्चन में कुछ ज्यादा टाइपिंग मिस्टेक आ रही है, क्यों भाई? यहां पर बोल रहा है कि सैंपल डॉक्यूमेंट के, तो सैंपल डॉक्यूमेंट कहां गया इसका? देखो, इस पर्सन को भी आप थोड़ा सा डिलीट कर देना, यहां पर सैंपल डॉक्यूमेंट है नहीं है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। ठीक है भाई, अगला पर्सन देखो। 855 में भी सैंपल डॉक्यूमेंट का पर्सन है। आठ सौ 57 नंबर पर्सन देखो भाई आप, ये 2-3 पर्सन थोड़े टाइपिंग मिस्टेक हो गए हैं। MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस ग्रुप में पेज फॉर्मेटिंग विकल्प जैसे मार्जिन, साइज, ओरिएंटेशन या अभिविन्यास होते हैं? अब क्या पूछा इसने? किस ग्रुप में? क्या ग्रुप में पेज फॉर्मेटिंग विकल्प जैसे मार्जिन, साइज, ओरिएंटेशन वगैरह किस में होता है? तो ग्रुप का पूछे, देखो, टेब का पूछे तो पेज लेआउट में भी सिंगल टैब पूछे तो लेआउट टैब में। कौन सी? लेआउट टैब में होगा। अब लेआउट टैब में पेज सेटअप में, ठीक है ना? तो किस में होगा भाई? लेआउट के अंदर, पेज सेटअप के अंदर ये सब कुछ विकल्प उपलब्ध होंगे, ये ध्यान रख लेना भाई। तो आज जो है हमने
डे 6 कंप्लीट कर लिया। अब आपके सिर्फ और सिर्फ मात्र अगर रिकॉर्डेड में हो या ऑनलाइन हो कैसे भी हो, आपको सिर्फ आप डे 7 के एमसीक्यू जो लगभग अब आपके 143 एमसीक्यू बाकी, इसके आगे तक अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। देखो एक और बात बता देता हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई जगह पे कुछ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हैं जो मैं आपको जल्द सुधार के इसका नया एडिशन जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, पीडीएफ के फॉर्मेट है। जिन बच्चों ने पुरानों ने ले रखी हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में न्यू वर्जन अपडेट दे दूंगा मैं। ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक रह गई है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया था कुछ क्वेश्चनों में। वैसे तो हर एक की प्रूफ रीडिंग की गई थी, लेकिन फिर क्या होता है ना कि कई बार अपनी खुद की गलती अपने को नहीं दिखती। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन इसी में आए थे, तो वो 2-3 क्वेश्चनों का मैं प्रूफ रीड करके आपको दे दूंगा। देखो कोई भी आप बुक लेके जाओगे मार्केट में, उसमें 2-3% तो आपको गलती मिलेगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे इस बुक के अंदर 2% भी गलती है उसको भी मैं नहीं करूं। ठीक है, इसका वीडियो सॉल्यूशन मैं इसीलिए प्रोवाइड करवा रहा हूं ताकि जो कुछ भी गलती रहे वो अपने को खुद को पता चल जाए और स्टूडेंट को उसके लिए जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो बाकी ये डे 7 के क्वेश्चन है जो अपन वीडियो सॉल्यूशन में आगे में कर लेंगे। ठीक है, तो और कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट में या मेरे पास मैसेज पहुंचा देना, मैसेज नंबर वगैरह सब दे रखे हैं आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, मेरा व्हाट्सअप लिंक डाल रखा है। तो अब जो है मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद भाई।